हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू केमिस्ट्री रूम। तो आपने देखा प्रीवियस मैंने बहुत सारा लेक्चर्स बना दिया था नर्स्ट इक्वेशन पर प्रॉब्लम्स के रिगार्डिंग, ठीक है। बट मेरे पास कुछ और प्रॉब्लम्स का डिमांड आ रहा था, तो उसके वजह से मैं ये वीडियो तैयार कर रहा हूँ, ठीक है। तो देखो, इसमें पहला सवाल जो हम लोग लेंगे, नीट 2018 में ये पूछा गया है, ठीक है। तो इसमें बोल रहा है कंसीडर द चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ब्रोमीन कॉरस्पॉन्डिंग टू डिफरेंट ईएमएफ वैल्यूज एज शोन इन द डायग्राम बिलो। तो यहाँ पर एक डायग्राम दे रखा है, ठीक है, और इनका ईएमएफ वैल्यू दे रखा है, राइट। अब बोला देन द स्पीसीज अंडरगोइंग डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। अब बता रहा है कि इनमें से कौन सा ऐसा स्पीसीज है जो कि डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन शो करेगा। तो आपको डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन आपने रिडॉक्स में पढ़ा होगा, है ना। डिस्प्रोपोर्शनेशन उस पर्टिकुलर रिएक्शन को करते हैं जहां पर सेम स्पीसीज ऑक्सीडाइज करता है और सेम रिड्यूस करता है, ठीक है। मतलब जो स्पीसीज रहता है वो खुद में ऑक्सीडाइज और रिड्यूस करता है, तो उसको हम लोग बोलेंगे डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। अब अगर कोई स्पीसीज खुद से डिस्प्रोपोर्शनेट कर रहा होगा, मतलब वो रिएक्शन तो स्पॉन्टेनियस होगा, ठीक है। अब यहां पर हमें बताना है कि ये हमारे पास 5 स्पीसीज है, इसमें से डिस्प्रोपोर्शनेट कौन कर रहा होगा। तो देखो, इन सब का हम लोग सबसे पहले ऑक्सीडेशन स्टेट लिखते हैं, तब जाके हमें पता चलेगा, ठीक है। तो देखो, इसको सॉल्व करने के लिए हमने एक लाइन में सबको लिखा हुआ है, ठीक है। सबसे पहले BrO4 माइनस था, जिस पर कि Br पर ऑक्सीडेशन स्टेट +7 था। उसी तरह BrO3 माइनस, आप देखो यहाँ पर Br का ऑक्सीडेशन स्टेट निकालो, ये +5 मिलेगा आपको। HBrO में Br का +1 मिलेगा, है ना, क्योंकि ऑक्सीजन का -2 है, आपको पता है ना। तो दोनों मिला के +1 होंगे ना, Br में +1 हो जाएगा। यहाँ पर Br2, ये देखो प्योर Br2 मॉलिक्यूल है, उस केस में Br पर 0 हो जाएगा। अब सबसे लास्ट में दे रखा है Br माइनस, ठीक है, मतलब Br पर -1 चार्ज होगा। तो देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, सबको हमने लैटिमर डायग्राम के अकॉर्डिंगली अरेंज कर लिया है, ठीक है। तो +7 से +5 में जा रहा, +5 से +1 में जा रहा, +1 से 0 में जा रहा, और 0 से -1 में जा रहा। सारा का सारा आपको रिड्यूस होते हुए नजर आ रहा होगा, है ना, क्योंकि आपको पता है ना, डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर को हम लोग क्या बोलते हैं, रिडक्शन। तो +7 से +5 में गया, तो यहाँ पर डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर हुआ। उसी तरह +5 से +1 गया, यहाँ पर भी डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर हुआ। +1 से 0 डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, देन अगेन 0 to -1, यहाँ पर डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर होगा। तो आपको पता चल रहा ना, ये एक लैटिमर डायग्राम के अकॉर्डिंगली अरेंज है, ठीक है। अब अगर मान लो कोई भी रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है, ठीक है। अब अगर रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है तो पक्का बात है ना, डेल्टा जी का वैल्यू क्या होगा, नेगेटिव, मतलब देखो <0 यहाँ पर मैंने लिख दिया। अब डेल्टा जी इक्वल टू क्या होता है, -NFE, ठीक है। तो उस केस में E का वैल्यू क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए ना, तब जाके तो रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होगा। और ये बात हम लोगों ने पहले भी पढ़ा था, ई सेल का वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होगा, तभी जाके रिएक्शन अपने आप होगा, वरना रिएक्शन अपने आप नहीं होगा, ठीक बात है। अब देखो, अगर रिएक्शन को स्पॉन्टेनियस करना है, ई सेल को पॉजिटिव करना है, तो ई सेल का फॉर्मूला हमने पहले ही पढ़ लिया है। तो ई सेल का क्या होता है, E0 रिडक्शन पोटेंशियल कैथोड माइनस E0 रिडक्शन पोटेंशियल एनोड। आपको पता है ना, कैथोड में रिडक्शन होता है और एनोड में क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है। बट अगर रिडक्शन पोटेंशियल के टर्म में बात करें तो यहाँ पर हमने नेगेटिव वैल्यू ले रखा है, नेगेटिव ऑफ E0 रिडक्शन पोटेंशियल, ठीक है। अब हम लोग चेक करते हैं जरा इसके लिए। अब देखो, ये +7 से और तो ये ऑक्सीडाइज नहीं हो सकता है, इसके पास केवल एक ही पॉसिबिलिटी है, रिड्यूस होने का। तो ये कभी डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन शो नहीं कर सकता। अब देखो, इसकी बात करते हैं BrO3 माइनस की। तो ये यहाँ पर देखो +5 में, अगर +5 से +1 में चला गया ये, तो ये यहाँ पर क्या हो रहा है, ये रिड्यूस होगा। वहीं +5 से +7 में जाने का भी पॉसिबिलिटी है, उस केस में ये ऑक्सीडाइज होगा। तो देखते हैं, अगर मान लो इसका डिस्प्रोपोर्शनेशन हमने करा दिया, तो उस केस में ई सेल क्या आता है, पॉजिटिव या नेगेटिव। तो आपको पता है ना, रिडक्शन माइनस ऑफ ऑक्सीडेशन वाला होता है। तो अगर ये रिडक्शन माइनस ऑफ दिस वैल्यू, तो 1.5 माइनस ऑफ 1.82, देखो ये वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगा, नेगेटिव। देखो ना, एक छोटे नंबर से एक बड़ा नंबर आप सब्सट्रैक्ट कर रहे हो, ठीक है। आपने देखा ना, जैसे Br +5 में था तो +7 में भी जाने का चांस था, +1 में भी जाने का चांस था, है ना। ये दोनों +5 से +7 भी जा सकता था, +1 भी जा सकता था। तो देखो यहाँ पर वैल्यू क्योंकि नेगेटिव आ रहा, तो ये रिएक्शन तो होगा नहीं यार, हाँ। नेगेटिव सेल रिएक्शन वाला रिएक्शन स्पॉन्टेनियस हो नहीं सकता। अब HBRO को चेक करो।
HBRO +1 में है, ठीक है, ये 0 में जा सकता है और ये +5 में जा सकता है, ठीक है। यहाँ पर देखो ये रिड्यूस हो रहा है, यहाँ पर ये ऑक्सीडाइज हो रहा है इस पर्टिकुलर साइड। तो देखो अगर आप इसका ई सेल निकालोगे इस पर्टिकुलर टाइम में, तो देखो क्या हो जाएगा, ये रिडक्शन माइनस ऑफ दिस ऑक्सीडेशन वाला, ठीक है, मतलब ये कैथोड माइनस ऑफ एनोड, तो 1.595 माइनस ऑफ 1.5। तो देखो जब ये करोगे तो आपके पास क्या आ गया, ये देखो पॉजिटिव वैल्यू आ गया ना। तो देखो यहाँ पर ई सेल पॉजिटिव आ गया, और आपको पता है ना अगर ई सेल पॉजिटिव होगा इसका मतलब रिएक्शन क्या होगा, स्पॉन्टेनियस हो जाएगा। तो देखो यहाँ पर HBRO जो है ये डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन आराम से शो कर सकता है ना। काफी सिंपल सा सवाल था ये, है कि नहीं, 2018 में नीट ने इसे पूछा था। चलो ठीक है। तो देखो नेक्स्ट सवाल क्या दे रखा है, एक सेल दे रखा है ना, देखो ZnS मतलब एक डेनियल सेल दे रखा है, ठीक है, बट Zn2+ का कंसेंट्रेशन C1 दे रखा है और Cu2+ का कंसेंट्रेशन C2 दे रखा है ना, इनका कंसेंट्रेशन अलग अलग दे रखा है, ये 1m नहीं है, ठीक है। फॉर दिस सेल डेल्टा जी इज नेगेटिव, बोल रखा है इस केस में डेल्टा जी का वैल्यू जो है नेगेटिव होगा इफ ऑलवेज, मतलब ऑलवेज हमें देखना है कि इस केस में यहाँ पर डेल्टा जी का वैल्यू हमेशा नेगेटिव होगा, ठीक है। अब तो देखो यहाँ पर ये स्टैंडर्ड केस तो रहा नहीं क्योंकि कंसेंट्रेशन यहाँ बदल दिया गया है, तो कभी भी अगर इस तरह का केस आएगा तो क्या होगा बच्चे, सिंपल बात है, नर्स्ट इक्वेशन लगाना है ना हमें। तो आप एक काम करो, इस वीडियो को आप पॉज करके फिर से अपने से बनाने की कोशिश करो, देखो आप लोगों का क्या आता है और उसके बाद मेरे से मैच करना। अब देखो यहाँ पर डेल्टा जी जो होगा, डेल्टा जी इक्वल टू आपको पता है ना -NFE होता है, तो देखो डेल्टा जी इक्वल टू -NFE यहाँ पर लिख रखा है ना। और अब बताओ डेल्टा जी का वैल्यू यहाँ पर बोल रहा है, डेल्टा जी का वैल्यू क्या होना चाहिए, नेगेटिव। तो डेल्टा जी का वैल्यू अगर नेगेटिव होगा तो पक्का तौर पे हम लोग बोल सकते हैं ई का वैल्यू तो पॉजिटिव लेना है हमें, क्योंकि ऑलरेडी एक नेगेटिव साइन दे रखा है। एन और एफ तो हमेशा पॉजिटिव ही होगा, तो ई का वैल्यू हमेशा पॉजिटिव ही लेना पड़ेगा ना, तब तो डेल्टा जी का वैल्यू नेगेटिव आएगा हमें। चलो अब हम लोग यहाँ नर्स्ट इक्वेशन अप्लाई करते हैं, ठीक है। तो वो क्या हो जाएगा, E = E0 - 0.059 अपॉन n log ऑफ Q, ठीक है। हमारे पास सेल रिएक्शन क्या होगा, Zn जो है वो Zn2+ और साथ में 2 इलेक्ट्रॉन देगा, उसी तरह कॉपर 2+ 2 इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा और साथ में कॉपर बनाएगा। तो ओवरऑल रिएक्शन देखो हमारे पास यही तो आ जाएगा, ठीक है। ZnS प्लस Cu2+ गिव्स Zn2+ Cu, ठीक है। तो देखो यहाँ से रिएक्शन कॉन्स्टेंट Q इक्वल टू क्या आ जाएगा, Zn2+ डिवाइडेड बाय Cu2+, आपको पता है ना इन दोनों का एक्टिविटी तो 1 हो जाएगा। अब देखो ये वैल्यू हमने पुट कर दिया नर्स्ट इक्वेशन में, तो E इक्वल टू क्या आ जाएगा, E0 - 0.059 अपॉन n log ऑफ Zn2+ डिवाइडेड बाय Cu2+, ठीक है। तो और इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, देखो इसका वैल्यू दे रखा है ना, Zn2+ का वैल्यू दे रखा है C1 और Cu2+ का वैल्यू दे रखा है C2, ठीक है बच्चे। अब मान लो ये टर्म हमेशा पॉजिटिव करना, तो ये टर्म अगर हमेशा पॉजिटिव होगा, देखो E0 सेल का वैल्यू तो पॉजिटिव हो नहीं है, अब ये वैल्यू हमें क्या करना है, ये वैल्यू को हमें पॉजिटिव बनाना है। तो देखो यहाँ पर टर्म एक नेगेटिव दे रखा, अगर यहाँ पर टर्म नेगेटिव है तो पक्के तौर पे log ऑफ C1/C2 ये वैल्यू को तो हमें नेगेटिव करना पड़ेगा, तो ये नेगेटिव और बाहर में एक नेगेटिव मल्टीप्लाई होकर पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पर और क्या लिख सकते हैं, log ऑफ C1/C2 लेस देन 0, इस टर्म को हमने नेगेटिव कर दिया है। अब पता है ना log x का वैल्यू नेगेटिव कब होता है, जब उसके अंदर x का वैल्यू लेस देन 1 हो, ठीक है। तो यहाँ पर से क्या आ जाएगा, देखो C2 का आप उस साइड ले जाओगे तो C2 ग्रेटर देन क्या हो जाएगा, C1 हो जाएगा। ये सवाल हो गया, ठीक है। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। देखो ये सवाल बहुत लोगों ने मुझसे पूछा, ठीक है। इसमें दे रखा है Pt H2, इसका प्रेशर दे रखा है P1 और फिर H+ कंसेंट्रेशन 1m, यहाँ पर H+ कंसेंट्रेशन 1m, फिर H2 इसका दे रखा है प्रेशर P2 और Pt, ठीक है। अब देखो यहाँ पर बहुत लोगों को सॉल्ट ब्रिज नजर नहीं आ रहा, मुझे पता चल रहा कि प्रॉब्लम इसी के वजह से हुआ होगा। तो बच्चे जान लो यहाँ पर सॉल्ट ब्रिज इस वजह से नहीं है क्योंकि इसने एक ही कंटेनर में ले रखा है ना, उसमें सॉल्ट ब्रिज है ही नहीं, इस वजह से सॉल्ट ब्रिज का साइन नहीं बना रखा है, ठीक है। तो यहाँ पर सोच लो स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड ही ले रखा है, ठीक है, बट उनका जो है ना प्रेशर बदल दिया, वहां 1 atm नहीं है, दोनों साइड में हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड उसने यूज करा है, ठीक है, बट वो स्टैंडर्ड केस में नहीं है। एक साइड में उसने प्रेशर P1 कर दिया और एक साइड में प्रेशर P2 कर दिया। मैंने आपको उस तरह का सेल बताया था जहां पर सॉल्ट ब्रिज नहीं होगा, तो उसमें हम लोग एक पोरस सीट से 2
पार्ट को अलग करते हैं किसी एक ही कंटेनर में, ठीक है। तो वैसा ही कंडीशन कुछ यहाँ पर दे रखा है ना, वेयर P1 एंड P2 आर प्रेशर, ठीक है। तो आप इसको ऐसा मत समझना कि यहाँ पर जो रिएक्शन है वो हो नहीं रहा है, यहाँ पर रिएक्शन तो हो रहा है, सेल रिएक्शन यहाँ पर भी हो रहा है, ठीक है। और ये एक ही कंटेनर में कर रखा है और सॉल्ट ब्रिज नहीं है, इस वजह से सॉल्ट ब्रिज का साइन इसने नहीं लिया है, ठीक है। बोल रहा द सेल रिएक्शन विल बी स्पॉन्टेनियस, इस केस में सेल रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होगा कब? देखो ये बहुत सारे कंडीशंस दे रखे हैं, ऑप्शंस बहुत सारे दे रखे हैं, तो लोग चाहो तो ये खुद से कर सकते हो, वीडियो को पॉज कर दो और खुद से बनाओ और उसके बाद मेरे से आंसर मैच करना। तो देखो अगर इस पूरे रिएक्शन को लिखें तो एनोड पर रिएक्शन क्या होगा? एनोड पर तो ऑक्सीडेशन होता है ना, तो यहाँ पर वही मैंने लिख दिया H2। देखो H2 पर का प्रेशर P1 दे रखा है ना, यहाँ स्टार्टिंग में यही तो ऑक्सीडेशन वाला पार्ट हो रहा होगा, यही तो एनोड वाला पार्ट होगा। पहले एनोड होता है उसके बाद कैथोड होता है ना, तो देखो H2 यहाँ पर मैंने P1 लिख दिया, देखो इसका प्रेशर P1 लिखा हुआ है ना, P1 गिव्स क्या होगा, देखो इसको ऑक्सीडाइज के फॉर्म में कर दिया है 2H++ 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। उसी तरह कैथोड में क्या होगा बच्चे, कैथोड में तो रिडक्शन होगा ना, तो देखो 2H++ 2 इलेक्ट्रॉन गिव्स PH2, ठीक है। यहाँ पर देखो मैंने P2 लिख दिया है ना, कैथोड में प्रेशर इसने P2 दे रखा है। देखो ओवरऑल रिएक्शन क्या हो जाएगा, H2 P1 गिव्स H2 और P2, क्लियर है, कोई दिक्कत तो नहीं है ना। मैंने साथ में ये सारा लिख दिया, ये P1 वाला और ये H2 यहाँ P2 प्रेशर के साथ, ठीक है। अब हमने इसमें नर्स्ट लगा दिया मान लो, तो नर्स्ट लगाओगे तो क्या मिलेगा, E = E0 - 0.059/2 log ऑफ P2 अपॉन P1, है ना, P2 अपॉन P1। Q का वैल्यू हम लोग यहाँ पर रख दिए, क्या हो जाएगा, प्रेशर ऑफ H2 डिवाइडेड बाय प्रेशर ऑफ H2, मतलब ये वाला H2 डिवाइडेड बाय ये वाला H2। तो प्रोडक्ट वाला जो H2 है उसका प्रेशर P2 है और रिएक्टेंट वाला H2 है उसका प्रेशर P1 है, ठीक है। तो और E0 क्योंकि ये हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है ना, उस केस में E0 का वैल्यू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा ना बच्चे, क्योंकि हमने इसका 0 एज्यूम किया हुआ है। माइनस ऑफ 0.059/2 लॉग ऑफ क्या हो जाएगा, ये P2 अपॉन P1, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो सवाल में ये दे रखा है कि रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होना चाहिए, तो रिएक्शन स्पॉन्टेनियस का कंडीशन क्या है, ई सेल का वैल्यू तो पॉजिटिव होना चाहिए। अब देखो ई सेल का वैल्यू अगर आप पॉजिटिव करोगे, देखो यहाँ पर ऑलरेडी एक नेगेटिव टर्म दे रखा है, तो नेगेटिव टर्म दे रखा है मतलब इस टर्म को भी अगर हमने नेगेटिव कर दिया तो नेगेटिव इंटू नेगेटिव पॉजिटिव बन जाएगा। तो देखो इस टर्म को हम लोग नेगेटिव करते हैं, लॉग ऑफ P2/P1 इसको लेस देन 0 हमने कर दिया, ठीक है। अगर आपको पता है ना लॉग जो है वो नेगेटिव तभी होगा जब उसके अंदर पर का वैल्यू लेस देन 1 हो, तो P2/P1 इसको हम लोग लेस देन 1 बोल सकते हैं ना। और यहां पर से हमें क्या आ जाएगा, देखो ये क्रॉस मल्टीप्लाई इस तरह से कर दो तो P1 जो है वो ग्रेटर देन P2 आ गया, ठीक है। बहुत आसान सा सवाल था ये, ठीक है। अब देखो हमारे पास मान लो एक और सवाल दे रखा है ना, फॉर द फॉलोइंग सेल विथ हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड्स एट 2 डिफरेंट प्रेशर P1 एंड P2, है ना, हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के बारे में बात कर रहा है, ये 2 अलग अलग प्रेशर P1 और P2 में। जैसे इससे प्रीवियस वाला सवाल था सेम टाइप पर का सवाल है, ये भी ऑलरेडी एक आज सवाल है एक्चुअली, है ना। तो दे रखा है इसमें PTH2 उसका प्रेशर P1 और H+ का कंसेंट्रेशन देखो 1 m है ना, क्योंकि दोनों ही जगह H+ ही है तो इसने कॉमन ले लिया, अलग किया नहीं है इसको। फिर से H2 पर का प्रेशर दे रखा है ना, H2 पर का प्रेशर नेक्स्ट वाला क्या है P2, है ना। EMF इज गिवन बाय, अब इसका EMF हम लोग निकालेंगे, तो आप लोग सेम मेथड से खुद से इसका EMF निकालने की कोशिश करो, ठीक है। इस वीडियो को यहीं पर रोको और खुद से EMF निकालने की कोशिश करो और उसके बाद फिर मेरे से मैच करना। तो चलो इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो एनोड पर का रिएक्शन क्या हो जाएगा बच्चा, एनोड पर तो ऑक्सीडेशन होता है ना, तो H2 गिव्स 2H++ 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। उसी तरह कैथोड पर क्या होगा, रिडक्शन होगा, 2H++ 2 इलेक्ट्रॉन गिव्स H2, ठीक है। अब देखो यहां पर से ये वाला H2 प्लस 2H+ H2, देखो यहां पर का इसका प्रेशर सवाल में दे रखा है, इसका प्रेशर क्या था P1 और इस H2 पर का प्रेशर क्या था P2, है ना। ये एनोड वाला का P1 था और ये कैथोड वाला का P2, ये सवाल में ऑलरेडी तुम्हारा दिया हुआ था। अब देखो यहां पर से अगर Q लिखोगे तो Q क्या हो जाएगा, H+ आयन का कंसेंट्रेशन का स्क्वायर इंटू H2, एक्चुअली ये P ऑफ H2 होगा ना, क्योंकि ये तो गैस के फेज में, तो यहां पर प्रेशर कर लेना तुमने, है ना, प्रेशर ऑफ H2। तो ये प्रेशर ऑफ H2 यहां पर क्या हो जाएगा P2। उसी तरह H+ आयन का कंसेंट्रेशन का स्क्वायर, ये तो ठीक है, ये दोनों देखो कैंसिल आउट हो जाएंगे क्योंकि दोनों तो सेम ही है। और यहाँ पर देखो कंसेंट्रेशन लिख रखा है, इस चीज को आप लोग करेक्ट कर लेना, यहाँ पर क्या हो जाएगा
P ऑफ H2, ये रिएक्टेंट वाला। तो फाइनली इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, P2 अपॉन P1, P2 अपॉन P1 हो जाएगा। अब देखो इसको हम लोग नर्स्ट में पुट कर देंगे डायरेक्टली। तो चलो नर्स्ट इक्वेशन में हमने पुट कर दिया। नर्स्ट इक्वेशन क्या होता है, E सेल इक्वल टू E0 सेल माइनस RT अपॉन NF ln Q। अब देखो यहाँ पर 0.059 वाला फॉर्मूला हमने नहीं लगाया, क्योंकि सवाल जो है उसके जो ऑप्शंस दे रखे हैं उसको ln और RT के फॉर्म में दे रखा है, तो हमने 0.059 वाला फॉर्मूला नहीं लगाया, क्योंकि टेम्परेचर यहाँ पर जो है वो 298 केल्विन नहीं दे रखा है। अब एक बात तो पक्का है, E0 सेल तो 0 हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है। माइनस ऑफ RT अपॉन 2F, ये क्या हो जाएगा, ln का मतलब क्या होता है, log टू द बेस E, ये क्या हो जाएगा P2 बाई P1, ठीक है। हमने Q का वैल्यू अभी जस्ट निकाला था। तो देखो यहां पर से और क्या लिख सकते हैं, E सेल इक्वल टू देखो RT अपॉन 2F log ऑफ P1 बाई P2। मैंने इसको चेंज कर दिया। अच्छा, ये चेंज कर दोगे तो ये क्या लिख सकते हैं, P1 बाई P2 दी पावर -1 लिख सकते हो ना। अब देखो ये -1 log के बाहर आ जाएगा, log के बाहर आ जाएगा तो इस माइनस के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा ना, और मिलके ये क्या बन जाएगा, प्लस बन जाएगा। आसान सवाल है ना। चलो बहुत बढ़िया।